एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। माँ बाप चारों भाई बहनों से बेहद प्यार करते थे। हालांकि मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार रहा। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले भाई छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। अब मंझले बेटे दिनेश का कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता को बस यही परेशानी थी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर दिनेश से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही समय पर घर पर रहता था। कुछ समय यहाँ वहाँ भटकने के बाद दिनेश ने दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन पिता का निधन हो गया। अब माँ ने सोचा भाइयों के बीच बंटवारे की बात उठे, इससे पहले दिनेश की शादी करना ज़रूरी है। उन्होंने गांव की एक सीधी सादी लड़की देखी और दिनेश की शादी कर दी। शादी के बाद दिनेश सुधर गया और वह अपने काम पर ध्यान देता और बाकी समय परिवार के साथ गुजारता था। वह अपने दोस्तों से कहता था, कल तक तो मैं अकेला था, अब तो 2 पेट है, इसलिए मुझे मेहनत करना होगा। इस बीच बड़ा और छोटा भाई तथा उनकी पत्नियां बंटवारे का फैसला करते हैं। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर दिनेश उस दिन भी काम पर जाने के लिए तैयार था। माँ ने उसे समझाया कि आज तेरे भाई बंटवारा कर रहे हैं, वकील भी आ गया है, आज तो रुक जा। वकील भी आ गया है, आज तो रुक जा। दिनेश माँ से कहता है, मेरे भाई जो भी बंटवारा करेंगे मुझे मंजूर होगा। शाम को आऊँगा और वकील जहाँ कहेगा अंगूठा लगा दूँगा। वकील ने कहा, दिनेश को रुकना होगा क्योंकि सभी के साइन अभी होंगे। आखिर ही दिनेश को रुकना पड़ा। बंटवारे में परिवार की कुल 10 बीघा ज़मीन में से दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और दिनेश के लिए पूछते नहीं घर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोनों भाई अब दूसरे शहरों में रहते हैं और वो इस घर नहीं आना चाहते हैं। भाइयों ने जैसे ही बताया कि इनके साथ ही बंटवारा हो गया तो दिनेश जोर से चिल्लाया, अरे हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उसका मायका ही है। ये सुनते ही दिनेश बोला, ओहो, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? दिनेश ने माँ की ओर देखा और कहा, मेरे हिस्से में माँ है। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा? तो दिनेश की पत्नी ने अपनी सास से लिपट कर कहा, इससे बड़ी वसीयत क्या है
कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। ये बात सुनते ही वहाँ सन्नाटा पसर गया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं समझ न सकी आपको। दोनों भाइयों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। बंटवारा रोक दिया गया और तय हो चुका था। बंटवारा रोक दिया और तय हुआ कि सभी भाई बहन मिलजुल कर रहेंगे।